देखिए, पूरे जिलों में तो हम जाके कर ही चुके थे। 75 जिलों में प्रबुद्ध समाज की बैठकें हो चुकी थी। प्रबुद्ध समाज में ब्राह्मण समाज जो है 90% इकट्ठा होता था और अन्य समाज के लोग भी, प्रबुद्ध समाज सभी लोग थे। अब हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षित सीटें हैं, 86 सीटें हैं, उस पर हम लोग अपना दौरा कर रहे हैं। और सुरक्षित सीटें जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी पार्टी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं अलग से उन सीटों के बाद, अब खास तौर से सुरक्षित सीटों पर ध्यान देने का और इन सभी सीटों को जीतने की हम तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों से गठबंधन करने की कोशिश कर रही है, देखिए आपकी तरफ से कोई ऐसा? देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, उसका नाम आपने नहीं लिया, ये दोनों ही पार्टियां गठबंधन के दौर में घूम रही हैं। छोटे छोटे दल ढूंढ रही हैं, जो आ रहा है उसको लेकर के बैठ जाते हैं, जल्दी से मंच पे चढ़ जाते हैं और दिखाते हैं कि हमारा गठबंधन हो गया। ये कौन करता है? आप ये भी तो कभी सोचिए, गठबंधन के लिए वो परेशान हो रहा है जिसके पास अपनी खुद की क्षमता नहीं है, जो कमज़ोर हैं, जो इस समय कहीं पर कमजोरी, जो बैसाखियों में चल रहे हैं, ये बैसाखियां ढूंढ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है कि अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दल में, अपने दम पे बनाएगी, उसको किसी बैसाखी जरूरत नहीं। 18 तारीख को प्रधानमंत्री क्या करने आ रहे हैं? शिलान्यास। देखिए, हमने आपसे कहा ना कि शिलान्यास का तो दौर चल रहा है। शिलान्यास का दौर तो देखिए, जब तक घोषणा नहीं हो जाएगी, चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता नहीं लग जाएगी, तब तक ये यही होता रहेगा और चुनाव की घोषणाएं, ये घोषणाएं होती रहेंगी कि इसका शिलान्यास, उसका शिलान्यास, लेकिन जो शिलान्यास पिछले 5 सालों में या पिछली बार हुए थे उनका कोई अता पता नहीं है। ये पत्थर लगे रहेंगे और उसमें कोई काम नहीं होगा। एक राजनेता की सदस्यता पीडीपी की भी है, लखीमपुर कांड में कार्यवाही ना होना, देखिए ये बहुत इससे बहुत आघात है और खाली आम जनता, खाली किसान नहीं, पूरे प्रदेश, पूरे देश में लोग इसको एक ऐसे गलत तरीके से देख रहे हैं, लेने का काम कर रहे हैं कि ऐसी उम्मीद इस सरकार से नहीं थी कि इतना नीचे गिरना पड़ेगा कि जब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट लगा दी और साफ साफ कह दिया कि हत्या प्रायोजित थी और उस तरीके से इसमें उनको कुचल के दबाने का काम किया गया, उसके बाद भी एविडेंस आने के बाद पहले एविडेंस मिटाने की काम की गई, कोशिश की गई। जब एविडेंस नहीं ख़त्म हो पाई, लोगों ने, मीडिया के लोगों ने एविडेंस दे दी, जो लोग अपना मोबाइल लिए हुए थे उन्होंने दे दी। तो उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि जब ये सामने आ गया तो धाराएं बढ़ानी पड़ी और जब धाराएं बढ़ गई तो मीडिया के ऊपर ही लड़ने लगे, मीडिया से झगड़ा कर लिया, हाथापाई कर ली। क्या आज के ज़माने में मीडिया अगर कोई आपसे प्रश्न कर रही है, आप हमसे कोई प्रश्न करें और अगर प्रश्न का जवाब आप नहीं दे सकते, मत दीजिए, लेकिन ये कि आप मीडिया को चोर उचक्का और पता नहीं क्या क्या आपने कौन कौन से शब्द ले लिए जो हम लोग ले भी नहीं सकते इस समय, और ऐसे कह करके कि आप लोगों ने प्रायोजित ढंग से हम फंसा दिया है हमको और ये सब झूठे आरोपों में आपने लगा दिया। और मीडिया के एक कर्मी का उन्होंने कॉलर पकड़ने का काम किया, मोबाइल छीनने का काम किया। तो ये दिखाता है इनका फ्रस्ट्रेशन। अब ये चुनाव हार रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और चुनाव मैदान से बाहर जा रहे हैं, तो उसी लिए ये परेशान होकर के कि वापस जाना पड़ेगा, चाहे वो मठ में जाना पड़े, चाहे वो कहीं उत्तराखंड जाना पड़े, कहीं जाना पड़े, तो इसलिए घबराहट में ये सब काम।